नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं नूतन वरुण। सबसे पहले मुख्य समाचार। जोशीमठ में घटा पानी का डिस्चार्ज। 190 प्रभावित परिवारों को अब तक 2 करोड़ 85 लाख रुपए की अंतरिम राहत। राहत शिविरों की व्यवस्थाओं पर जिला प्रशासन की नजर। जोशीमठ में पशुओं की सुरक्षा के लिए प्री फैब्रिकेटेड काउ शेड का किया जा रहा निर्माण। पशुपालन सचिव ने शेड तैयार होते ही पशुओं को शिफ्ट करने के दिए निर्देश। कृषि मंत्री ने देहरादून में किया इलेक्ट्रॉनिक जैकार्ड पावर लूम इकाई का उद्घाटन। 2025 तक रेशम के उत्पादन को दोगुना करने की कही बात। और प्रदेश में 18 और 19 जनवरी को उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ क्षेत्रों में बारिश के साथ हल्की बर्फबारी की संभावना। 22 जनवरी से पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से फिर बदल सकता है मौसम। और अब समाचार विस्तार से। सचिव आपदा प्रबंधन डॉक्टर रंजीत कुमार सिन्हा ने जोशीमठ में हो रहे भूधंसाव और भूस्खलन पर जानकारी देते हुए कहा कि राज्य सरकार की ओर से प्रति परिवार विस्थापन के लिए अग्रिम रूप में 190 प्रभावित परिवारों को 2 करोड़ 85 लाख रुपए की धनराशि वितरित कर दी गई है। उन्होंने कहा कि जोशीमठ में प्रारंभ में निकलने वाले पानी का डिस्चार्ज, जो कि 6 जनवरी 2023 को 540 एलपीएम था, अब घटकर 163 एलपीएम हो गया है। सचिव आपदा प्रबंधन ने जानकारी दी कि भारत सरकार के स्तर पर सीबीआरआई द्वारा भवनों की क्षति के आकलन के लिए क्रैक मीटर संबंधित भवनों पर लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि अभी तक 400 घरों की क्षति का आकलन किया जा चुका है। वहीं वाडिया संस्थान द्वारा 3 भूकंपीय स्टेशन लगाए जा चुके हैं, जिनसे आंकड़े भी प्राप्त हो रहे हैं। उधर जोशीमठ में आपदा प्रभावित लोगों को अस्थायी राहत शिविरों में ठहराया जा रहा है। जिला प्रशासन द्वारा राहत शिविरों का निरंतर निरीक्षण और शिविरों में भोजन, पेयजल और अन्य जरूरी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। फूड सेफ्टी ऑफिसर्स द्वारा राहत कैंपों में भोजन की गुणवत्ता की भी नियमित जांच की जा रही है। इसके साथ ही प्रशासन द्वारा जरूरतमंद लोगों को सर्दी से बचाने के लिए रूम हीटर, कंबल और गर्म कपड़े वितरित किए जा रहे हैं। इसके अलावा मेडिकल टीम निरंतर चिकित्सा सुविधा दे रही है। आपको बता दें कि जिलाधिकारी हिमांशु खुराना, मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर ललित नारायण मिश्र समेत कई अधिकारी पिछले 15 दिनों से लगातार आपदा प्रभावित क्षेत्र जोशीमठ में ही कैंप लगाकर रह रहे हैं और संकट की इस घड़ी में प्रभावित लोगों को हर संभव मदद पहुंचा रहे हैं। इस बीच प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि किसी भी प्रकार की समस्या और शिकायत के लिए जोशीमठ स्थित आपदा नियंत्रण कक्ष के मोबाइल 8171748602 और टोल फ्री नंबर 1077 पर संपर्क कर सकते हैं। जोशीमठ में भूधंसाव के कारण कुछ गौशालाओं पर भी संकट पैदा हो रहा है। जिला प्रशासन द्वारा पशुओं की सुरक्षा के लिए सुनील और मारवाड़ी वार्ड में सुरक्षित स्थानों पर पशुओं के रहने के लिए प्री फैब्रिकेटेड काउ शेड तैयार किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में पशुपालन सचिव बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने आज पशुओं के लिए बनाए जा रहे इन प्री फैब्रिकेटेड काउ शेड का निरीक्षण किया। उन्होंने इस दौरान अधिकारियों को काउ शेड में मलमूत्र और पानी की निकासी की उचित व्यवस्था का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। साथ ही काउ शेड तैयार होते ही जल्द से जल्द पशुओं को शिफ्ट करने की भी आदेश दिए। साथ ही सचिव बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने जोशीमठ नगर क्षेत्र में भूधंसाव के कारण प्रभावित विभागीय भवनों और परिसंपत्तियों का भी स्थलीय निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून के सेलाकोई स्थित ग्रोथ सेंटर में उत्तराखंड रेशम फेडरेशन के पहले उच्च तकनीकी युक्त इलेक्ट्रॉनिक जैकार्ड पावरलूम इकाई का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने पावरलूम और रीलिंग यूनिट का निरीक्षण किया और इस उद्योग से जुड़े कार्मिकों से विस्तृत बातचीत की। श्री जोशी ने कहा कि पावरलूम की स्थापना वस्त्रोत्पादन के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगी। वहीं जल्द ही देहरादून में एक और पावरलूम की नींव रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने साल 2025 तक रेशम के उत्पादन को दोगुना करने का संकल्प लिया है, जिसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। देखिए, आज मैंने यहाँ पर पावरलूम इकाई का उद्घाटन मैंने यहाँ पर किया।
और मुझे देखकर अच्छा लगा कि इसके माध्यम से अपने क्षेत्र की हम अपनी बहनों को रोजगार दे रहे हैं। मैंने इसके लिए 80 लाख रुपया रेशम फेडरेशन को दिया है। अभी एक प्लांट लगा है, शीघ्र ही हम एक प्लांट और लगाएंगे और अपने उत्पाद को हम बढ़ाएंगे। जैसा कि मुझे बताया गया कि अभी 35,000 मीटर रेशम ये तैयार कर रहे हैं। हमारा संकल्प है कि जब हमारा राज्य 2025 में 25 साल का होगा। राज्य सरकार द्वारा उपभोक्ताओं को बिल लेने के संबंध में जागरूक करने के उद्देश्य से बिल लाओ इनाम पाओ योजना चलाई जा रही है। ऐसे में आज दिसंबर माह के लिए विजेताओं का चयन वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा लकी ड्रॉ के जरिए किया गया। इस दौरान वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि लकी ड्रॉ में 1 दिसंबर 2022 से 31 दिसंबर 2022 तक की अवधि में की गई खरीद पर अपलोड किए गए 9,158 बिलों को शामिल किया गया है। उन्होंने बताया कि इन बिलों की धनराशि 6 करोड़ 19 लाख रुपए है। डॉक्टर अग्रवाल ने बताया कि इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य प्रदेश के विकास और कर संग्रह में वृद्धि के लिए जनता के योगदान को प्रोत्साहित करना है। श्री अग्रवाल ने लकी ड्रॉ में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होने की अपील की। उन्होंने बताया कि इसके लिए उत्तराखंड के पंजीकृत व्यापारी से सामान खरीदकर बिल को ब्लिप यू के ऐप पर अपलोड करना होगा। मुझे खुशी है इस बात की कि एक महीने के अंदर हमारे उपभोक्ता भी बढ़े हैं, बिल्स भी बढ़े हैं, जिसमें कुल बिल अपलोड हुए 9,158 और कुल उपभोक्ता है 3544 और इसमें 6 करोड़ 19 लाख रुपए का बिल का अमाउंट है सबका मिला के। तो आज उनको हमने 500 पहले जो हमारे जिनको पुरस्कृत कर रहे हैं 500 मोबाइल फोन, बाद में फिर 500 स्मार्टफोन और तीसरे नंबर 500 ईयरफोन, यानी 1500 लोगों को हम लोग यहाँ पुरस्कृत कर रहे हैं। मुझे खुशी है इस बात की कि लोगों में उत्साह भी बढ़ रहा है और हम कोशिश करेंगे कि इसमें थोड़ा सा और वस्तु में बढ़ाएं ताकि उपभोक्ताओं के अंदर और भी थोड़ा जागरूकता बढ़े। और उम्मीद कर रहे हैं कि ये जिस प्रकार से हमारा ये स्कीम हमने लागू की है और कई जगह लोगों ने इसकी प्रशंसा भी की है, तो मैं अपने विभाग का भी धन्यवाद कर रहा हूँ। वहीं इस दौरान वित्त मंत्री ने साल 2022-23 में राज्य सरकार को SGST और वैट से प्राप्त धनराशि के आंकड़े भी बताए। देखिए, हमारे पास जो 2022-23 में है, जिसमें SGST और मिला के नेट SGST को दिसंबर में हमने 573 करोड़ रुपए हमें मिले हैं और यदि मैं दिसंबर तक की बात कर लूं तो वो 5596 करोड़ रुपए हमें प्राप्त हुए। ऐसी वैट से यहां रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। फूल वाला, केटरिंग वाला, बैंड वाला, ये लो भाई। बैंड बजेगी पापा, अगर गड़बड़ हुई तो गए पैसे। अरे नहीं रे, बैंक संभाल लेगा। कैसे? मैंने पॉजिटिव पे सिस्टम पे रजिस्टर किया है। बैंक को चेक्स और बेनिफिशियरीज की जानकारी दे दी है। बैंक चेक करेगा, जांच करेगा, डिटेल्स मैच नहीं तो क्लियरेंस नहीं। अच्छा, लाइए मुझे दीजिए। फोटो वाला, लाइट वाला, मंडप वाला। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। चेक जाना पड़ेगा। अरे गेम छोड़ के 1 महीना हो गया कंप्लेंट किए हुए, बैंक रिफंड ही नहीं कर रहा है। कंप्लेंट करनी है। अरे बैठिए बैठिए, यहीं से कर लीजिए RBI के ऑम्बुड्समैन को। कैसे? RBI अधिकृत बैंक, NBFC या डिजिटल लेन देन के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, उनकी शिकायत आप कर सकते हैं घर बैठे बैठे। RBI के CMS पोर्टल पर। ये हो गया चेकमेट। कंप्लेंट करेंगे क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल की अध्यक्षता में आज उत्तराखंड राज्य में संचालित महिला थानों में कार्यकुशलता और प्रभावशीलता के संबंध में सेमिनार का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी, पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार और अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने भी शिरकत की। देहरादून स्थित पुलिस लाइन में आयोजित इस कार्यक्रम में उन तमाम बिंदुओं पर चर्चा की गई जिनसे महिला सशक्तिकरण में बढ़ावा देखने को मिल सकता है। इस दौरान महिला संबंधी अपराधों के बढ़ते मामलों को कैसे घटाया जाए, इस संबंध में भी कार्यशाला में चर्चा की गई।
महिला थाना और महिला हेल्प डेस्क, महिला हेल्पलाइन को लेके ये आज कार्यशाला का आयोजन किया गया है। क्योंकि हमारे पास जिस प्रकार से लोग आते थे, कई बार महिलाएं आती, पीड़ित महिलाएं आती हैं आयोग में, क्योंकि पहले वो थाने में जाती हैं फिर महिला आयोग में आती हैं, तो हम लोगों ने सोचा क्यों नहीं महिला हेल्पलाइन और महिला जो थाने हैं, क्योंकि उत्तराखंड में 2 ही महिला थाने हैं, कितनी महिला थाने की उपयोगिता है, क्या वास्तव में महिला थाने की और आवश्यकता है, या फिर महिला प्रत्येक थाने को इस प्रकार से बनाया जाए कि उसमें महिलाओं की बात आराम से सुनी जाए। और आज मुख्य उद्देश्य ये है कि वास्तव में जो महिलाएं आती हैं, जो पीड़ित महिलाएं आती हैं, उनकी बात कितनी सुनी जाती है। कार्यशाला में विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने राज्य महिला आयोग के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि इस तरह की कार्यशाला से समस्याओं को समझने और उनके समाधान में मदद मिलती है। जो हमारी अध्यक्ष हैं माननीय कुसुम कंडवाल जी, उनको बधाई देना चाहूंगी कि बहुत ही एक अच्छा कार्यक्रम आज पुलिस लाइंस देहरादून में हुआ है, जहां हमने बात की है महिला हेल्प डेस्क की और थानों की, और वो किस तरह से और सशक्त तरीके से हमारी जो बहनें हैं उनकी मदद कर सकते हैं। तो आज काफी लोगों ने यहाँ पर चर्चा की और मुझे बहुत खुशी है कि हम दोनों पहलुओं को सुन रहे हैं। एक पहलू जहां आम जनता को किस तरह की दिक्कत होती है और दूसरी तरफ से थानों में किस तरह की परेशानी होती है जब उन्हें इन चीजों को सॉर्ट आउट करने की जो परेशानियां होती है उनकी बात होती है। अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था डॉक्टर वी मुरुगेशन ने बताया कि वर्ष 2015-2016 में उप निरीक्षकों की भर्ती में गड़बड़ी पाए जाने के बाद 20 उप निरीक्षकों को निलंबित कर दिया गया है। इसकी सूची संबंधित जिलों के पुलिस अधीक्षकों को भेज दी गई है ताकि कार्रवाई की जा सके। उन्होंने लोगों से आग्रह किया है कि यदि उनके पास कोई ठोस जानकारी है तो पुलिस को दें ताकि उस पर ठोस कार्रवाई की जा सके। उन्होंने बताया कि जांच में जिसको भी संदिग्ध पाया गया उसे निलंबित कर दिया गया है। जांच पूरी होने तक इन दरोगाओं को निलंबित किया गया है। जांच पूरी होने के बाद शेष कार्रवाई की जाएगी। विजिलेंस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है, तो विजिलेंस की तरफ से जिसमें भी इन्वेस्टिगेशन में जिसको भी अपना संदिग्ध पाया जा रहा है, करीब 20 लोग हैं, उनको प्रमा पेशिया इन्वेस्टिगेशन में जो आने का तथ्य तो रखते हुए डीजी साहब ने ये निर्देश दिए हुए कि इनको इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने तक निलंबित किया जाए। मौसम विभाग ने प्रदेश में कल से अगले कुछ दिनों तक के लिए तापमान में हल्की बढ़ोतरी और कोहरे में कमी की संभावना जताई है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने जानकारी दी कि 18 और 19 जनवरी को उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ क्षेत्रों में बारिश के साथ हल्की बर्फबारी की संभावना है। हालांकि आने वाली 22 और 23 जनवरी से प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मौसम फिर से करवट ले सकता है। इस दौरान अच्छी बर्फबारी भी देखने को मिल सकती है। देखिए, मौसम के लिए बात करें, आज 16 जनवरी है और अभी मैं कहूंगा कि 21 तारीख तक या 22 तक भी कोई विशेष एक्टिविटी कुछ है नहीं। तापमान करीब करीब इस समय सामान्य के आसपास है और अब कोहरा वगैरह भी कम होता जा रहा है। सुबह के टाइम थोड़ा बहुत मिलेगा प्लेन्स में, हमारे हरिद्वार यूएस नगर में, बाकी दिन में वो खत्म हो जा रहा है। अब टेम्परेचर भी करीब करीब सामान्य पे पहुंच जा रहे हैं और 1-2 दिन बाद देखें तो टेम्परेचर और भी थोड़े बढ़ेंगे ही और सामान्य से जो है 1-2 डिग्री तक ऊपर आने भी शुरू हो जाएंगे। 18 और 19 को देखेंगे, थोड़ी हल्की एक्टिविटी जो है जो हमारे अंदर के डिस्ट्रिक्ट है, जिसमें कि उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, तो इनमें छुटपुट एक्टिविटी है, वो भी खासकर हाई रिचेज में है। कोई बहुत विशेष एक्टिविटी वो है नहीं। लेकिन जब आप आगे जाएंगे तो 20-21 में भी मौसम साफ है करीब करीब, लेकिन जब 23-24 में जाएंगे तो 22 रात से आगे मैं कहूंगा जो एक पश्चिम विक्षोभ आ रहा है वो अच्छा है, स्ट्रांग है। इस बीच बढ़ती ठंड को देखते हुए रैन बसेरों में भी अच्छी व्यवस्था की गई है। घंटाघर के नजदीक चुक्खूवाला के रैन बसेरे के व्यवस्थापक प्रदीप बंसल ने बताया कि रैन बसेरे में एक साथ 100 लोगों के रुकने की व्यवस्था है। बेहद कम कीमत पर रात्रि आश्रय के साथ ही लोगों को यहां ओढ़ने बिछाने के लिए रजाई, कंबल, गर्म पानी और चाय रस्क भी दिया जाता है। ये हमारे रैन बसेरे में जो है 6 आज तो सर्दी का टाइम है, 6-6:30 बजे से और रात के 10 बजे तक जो है हमारा एंट्री का टाइम है यहाँ रहने का। और उनको जो है 10 रुपये शुल्क लगता है यहाँ पे रहने के लिए। इसमें जो है गर्म पानी है, सुबह चाय है, रस है और रजाई, गद्दा, तकिया वगैरह जो है
इसमें ही है। साढ़े कुछ आज सुबह जो है मतलब ये 6:30 बजे के आसपास गेट खुल जाता है और 8 साढ़े 8 बजे तक सब लोग जो है बाहर चले जाते हैं और रात को जो है यहाँ अलाव जलता है। यहाँ पे जो है रात को अलाव जलता है और हमारे पास में 100 लोगों की रहने की व्यवस्था है। हमारे पास जो है 40, 45, कभी 50, 55 मतलब 60 तक भी जा रहे हैं। और इसी के साथ समाचारों का ये अंक यहीं संपन्न होता है। नमस्कार।